हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लेंस के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आप सभी को थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसमें लेंस के आधार पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कुछ फार्मूलेस होते हैं वो आप सभी को बताएंगे। और अब पिछली वीडियो में आप सभी को हम क्या वो दर्पण के बारे में बताया था, दर्पण की विशेषताओं के बारे में बताई थी और उसका सूत्र और उसके बारे में न्यूमेरिकल भी करवाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? हमने आप सभी को बताया था। पारदर्शक माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश किरण आर पार हो जाती है। क्या? जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती हैं, वो क्या होता है? वही प्रकाश पारदर्शक माध्यम होता है। वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली, क्या? जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। देखो, वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। अब देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लेंस दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखो, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। देखो, ये देखो लेंस, देखो पहले, ये किनारे पर पतला और बीच में मोटा। समझ आया? देखो, किनारे पर पतला, बीच में मोटा है कि नहीं है? जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है वह क्या है? वह उत्तल लेंस है। अब देखो, उसके बाद हम भी बताते हैं तुमको। ऊ आ रहा है तो ऊ से समझ ले उभरा हुआ। कहाँ? बीच में। ये देखो, बीच में उभरा हुआ कि नहीं? ऊ से समझ लीजिएगा उभरा हुआ। जो बीच में उभरा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। समझ आया सभी को कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है वही उत्तल लेंस होता है। आगे चलते हैं। आगे अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस, जिसमें आप सभी उत्तल लेंस में पढ़े थे, जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वह उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? ठीक उसका विपरीत होता है, उसका अपोजिट होता है। ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा हुआ। देखो, ये देखो क्या है? किनारों पर उठा कि नहीं? देखो, इसकी डिस्टेंस देखो, इसकी डिस्टेंस देखो, और यहाँ देखो कम है कि नहीं है ना? क्या है? जो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस। उसे पता है कि देखो आ है, ठीक है, तो उसमें बताते ऊ जो बीच में उभरा हुआ होता है, और ये अवतल लेंस। और बीच में आ से क्या समझोगे? आ से अंदर। देखो, ये अंदर है कि नहीं? ये बीच में अंदर है। ठीक है, समझ आया सभी को? अब अगला देखते हैं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? यदि लेंस की आपतित किरण, क्या? लेंस की आपतित किरण निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, आपतित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटते हैं उसे लेंस प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। एक मिनट, अभी देखो, तुरंत समझ में आएगा, परिभाषा काटने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए? चाहे हम अवतल लेंस ले, चाहे हम उत्तल लेंस ले, आपसे बताइए कौन सा लेंस है? ये ऊ बीच में उठा नहीं, ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस है। देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये आपतित किरण, ये वाली कौन सी है? आपतित किरण। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण, ठीक है, इसे निर्गत किरण भी बोलते हैं। कौन सी? निर्गत किरण।
इसे निर्गत किरण भी बोलते हैं। देखो, जब आपतित किरण तथा निर्गत किरण, देखो पहले, यदि लेंस की आपतित किरण निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटते हैं उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखो, ये जब आती हैं, ये इस बिंदु पर काट रही हैं, यही प्रकाशिक केंद्र हो गया। समझ में आ सभी को? आपतित किरण अपवर्तित किरण समांतर जब मुख्य अक्ष पर काटती हैं, देखो मुख्य अक्ष पर काट रहा नहीं, यही देखो, ये क्या हो गया, यही प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? किसी पृष्ठ के ध्रुव से पृष्ठ की वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये क्या रुझान बता रहे हैं? देखो फिर से बात देखो, किसी पृष्ठ के ध्रुव इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र, ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये पृष्ठ का ध्रुव है। क्या? पृष्ठ का ध्रुव है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है? किसी पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ आया? ये क्या है? ये पृष्ठ का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। यही बोला है, किसी पृष्ठ के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो अगला डिफिनेशन, मुख्य अक्ष क्या होता है? क्या? मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष समझ देखो, ये जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है, ये वाली, यही क्या है? ये मुख्य अक्ष है। देखो, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी है? ये काल्पनिक रेखा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो, ये जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है, ठीक है, यहाँ से जब कोई प्रकाश निकलती है तो यहाँ पे जाती है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी है, यही क्या है? यही प्रकाशिक केंद्र है। देखो क्या फोकस दूरी, सॉरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, क्या? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही वाला, यहाँ से जब फोकस है, यहाँ से निकली, यहाँ पे जब जाती है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, हम देखो अब इस लेंसो, ये लांसो नहीं, ये लेंसो है। लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति क्या होती है? देखो, लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अब देखो, आप क्या नाम, उसका नाम नहीं याद आता है। जब आप देखो, हम अभी आपको डायग्राम बता देते हैं बना के, अभी याद आ जाएगा आपको। ये जब आप इसमें सूर्य की किरण आती है, ऐसे आते कि नहीं, ऐसे सूर्य किरण ऐसे जब सूर्य की किरण आती है तो ये एकत्रित कर, ये पूरा एकत्रित कर, एक पेज होता है, जब इस पे ये पड़ती है पूरा एकत्रित होके, तब ये पेज जलने लगता है। कैसे? क्या ये पेज जलने लगता है कि नहीं? तो यही क्या है? यही लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति है। समझ में आया? जब प्रकाश को लेंसों द्वारा प्रकाश की समांतर करने को एक बिंदु एकत्रित करने या फैलाने की क्रिया क्रमशः लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहलाती है।
समझ में आया? जब प्रकाश की किरण कोई फैली हुई एक लेंस के माध्यम से जब एकत्रित कर किसी एक जगह पे डालती है तो क्या होता है? लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति होती है। आप सभी इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। लेंसों द्वारा प्रकाश की समांतर करने को एक बिंदु पर एकत्रित करने, एक बिंदु पर, देखो ये जब आती है एक बिंदु पर एकत्रित होती नहीं है, एकत्रित करने पर फैलाने की क्रिया क्रमशः लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहलाती है। समझ में आया सभी को? अब देखो एक बार फिर से यहाँ तक आप सभी को रिवीजन करा देते हैं। लेंस इसे कहते हैं, लेंस वो होता है क्या? वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जो बीच में पतला, आ मतलब अंदर, उ मतलब बाहर, समझे? आ मतलब अंदर, कौन सा? अवतल लेंस हो गया। और उ मतलब देखो बीच में उभरा हुआ नहीं, ये कौन सा लेंस हो गया? ये उत्तल लेंस हो गया। ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बताया था सभी को? प्रकाशिक केंद्र यदि आपतित किरण, जब यही प्रकाश, जो कोई लेंस ले लिए हम, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण जब ये यहाँ पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, ये क्या है? यही प्रकाशिक केंद्र है। फिर उसके बाद किसी पृष्ठ के ध्रुव अथवा ये पृष्ठ का ध्रुव हो गया और ये केंद्र का ध्रुव हो गया। क्या देखो, किसी पृष्ठ के ध्रुव से इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र, पृष्ठ के वक्रता केंद्र क्या है? अच्छा बना दे जाएगा। बीच में समझ लीजिएगा हम, अरे छोड़ो। अब देखो ये चीज बताया था, आगे बताया था ना हम, यही जब प्रकाश की किरण आती है और ये देखो आपतित किरण और निर्गत किरण जिस बिंदु पर ये काटती है वही क्या होता है बताइए सभी? वही प्रकाशिक केंद्र होता है। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या बताए थे? वक्रता की त्रिज्या यही देखो, ये पृष्ठ का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है यही वक्रता त्रिज्या होती है। अब मुख्य अक्ष क्या बताए थे? मुख्य अक्ष यहाँ से देखो लेंसों के दोनों गोली पृष्ठों से वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, यही ये देखो दोनों से जो सीधी रेखा गुजरती है ये क्या होता है? यही मुख्य अक्ष होता है। अब देखो फोकस, लेंस की फोकस दूरी के बारे में बता दिए थे। अब लेंस के अवसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो किरण आरेख के उपयोगी द्वारा लेंस के प्रतिबिंब का बनना, इसके क्या, इसके निम्नलिखित 3 नियम हैं। अब देखो प्रथम नियम, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लेंस है मुख्य अक्ष, ये जो जा रहा कौन सा अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर, यहाँ फोकस रहेगा, यहाँ पश्चात रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब ये प्रकाश की किरण जाती है, क्या बोला है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखो ये देखो मुख्य अक्ष है, जब ये प्रकाश की किरण जा रही है, देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है, नहीं जा रही है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुई द्वितीय फोकस से होकर गई, एक नहीं, यही क्या होता है? यही प्रथम नियम होता है। क्या प्रथम नियम है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखो ये द्वितीय फोकस से होकर जा रही नहीं, द्वितीय फोकस है ना, ये क्या है? ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम लेंस का देखो लेंस का प्रथम नियम, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले प्रथम मुख्य फोकस की ओर से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये वाली
यहाँ से प्रकाश किरण गई, जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ये द्वितीय फोकस के समांतर जा रही है। देखो क्या, द्वितीय फोकस के समांतर जा रही है। आप डेफिनेशन माल समझ लेते हो, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, क्या, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम मुख्य से फोकस से होकर जाने वाली प्रथम मुख्य फोकस की ओर से जाती हुई प्रतीत होती है। हाँ देखो, जाती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, जब यहाँ से अपवर्तन होता है, देखो जब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया तो मुख क्या बोला है, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये द्वितीय जो है ये इसके मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? द्वितीय नियम किसे कहते हैं? आगे चले तीसरे नियम पे। अगला नियम, तृतीय नियम क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये देखो, लेंस का प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बिना विचलित हुई मतलब देखो, ये प्रकाश की किरण आई, ये सीधे बिना विचलित हुए निकल जाती है। यही हमारा तृतीय नियम है। तो कौन सा नियम है? ये तृतीय नियम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, देखो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलित होकर सीधे निकल जाती है। ये क्या हो गया? यही तीसरा नियम हो गया। अब क्या है? अब देखो गोली लेंसों, अब देखो क्या बोले हैं, गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या? गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। पहला देखेंगे परिभाषा। आप सभी को ये पूरा नोट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, अगर पूछ लिया गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की परिभाषा लिखिए। अब देखो, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। डायग्राम बनाएंगे नहीं? कोई एक मिनट डायग्राम देखते हैं, नहीं बनाना। अब देखो मैं बता रहा हूँ डायग्राम बनाने का। ये कौन सा लेंस बना रहे हैं बताइए आप सभी? ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, अब देखो सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष जो प्रकाशिक केंद्र है, देखो ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके मुख्य अक्ष की क्या, इसके मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। यही देखो, यही बोला ना कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब बराबर, जो बराबर में है, हो इक्वल में हो, वही क्या होता है, वही समांतर होता है। देखो सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के से मुख्य अक्ष के समांतर नापी या मापी जाती हैं। दूसरा क्या है, आपतित, क्या, आपतित करने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक मिली जाती हैं। देखो इधर देखो आपतित है, इधर अपवर्तित रहेगा, इधर अपवर्तित रहेगा। इधर की जो दूरियां नापी जाएंगी, इधर वाली, ये कैसी नापी जाएंगी? ये प्लस में। कैसी? ये प्लस में मापी जाएंगी। समझ में आया? आपतित करने की दिशा में, आपतित किधर होगा? इधर से होगा। हाँ, इधर की जो दूरियां होंगी वो प्लस में, कैसा, पॉजिटिव में मापी जाएंगे। ठीक है, अगला बात तीसरा, आपतित करने की विपरीत दिशा में, क्या, आपतित करने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जब इधर में दूरियां मापी जाएंगी ना, इधर में, तो कैसी होगी? ये नेगेटिव में होगी। कैसी? ऋणात्मक में होंगी। ठीक है, समझ में आया? अगर देखो, अगर आपतित दिशा में रहेंगी, किधर, आपतित की दिशा में रहेंगी, तो क्या होगा? वो प्लस में होगा। अगर अपवर्तित में रहेंगी तो वो निगेटिव होगा, माइनस में होगा। अब उसके बाद एक वस्तु, क्या बोला, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। अब देखो क्या बोला है, ये ऊपर की ओर, देखो क्या बोला, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष ये है, देखो मुख्य अक्ष ये है, मतलब इधर से, इधर से देखो, इधर से मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूर नापी जाएंगी, ये कैसी नापी जाएंगी? ये प्लस में, ये वक्रता केंद्र। ठीक है,
और ये देखो इधर में जो मापी जाएंगे ऊपर में, इसके ऊपर, वो सब कैसे होंगी, वो पॉजिटिव में होंगी, वो सब प्लस में होंगी। अगर इसके नीचे मापी जाएंगी तो ये सब कैसा होगा, ये सब निगेटिव में होगा। कैसा होगा, ये सब निगेटिव में होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो आपको क्या बताएं, लेंस के लिए यू तथा वी, लेंस के लिए यू वी सॉरी वी यू तथा एफ में संबंध आप सभी को हम बताए थे दर्पण में। यू वी एफ में संबंध बताए थे, 1/f बराबर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो सेम फार्मूला वैसे रहेगा, बट लेकिन इसमें प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो दर्पण में जो मापते थे, क्या दर्पण में यहाँ पे पॉजिटिव रखते थे, यहाँ पे प्लस रखते थे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें माइनस रहेगा। अब ये अब क्या है, ये अब फोकस दूरी है। ये अब क्या है, फोकस दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी रहेगा यहाँ पे। प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु से दूरी। वस्तु से दूरी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? क्या लेंस के यू वी तथा एफ में संबंध क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u क्या है, u वस्तु से दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, f फोकस दूरी है। आगे चले, रेखीय आवर्धन, उसमें देखो भी रेखीय आवर्धन पढ़े थे, किसमें, दर्पण में। अब लेंस के बारे में बताएंगे। क्या, वस्तु, किसी वस्तु की, वस्तु नहीं सॉरी ये गलत हो गया है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, क्या, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन हम किससे व्यक्त करते थे, बताइए। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन क्या, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या बोला है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, क्या, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, क्या बोला है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किससे व्यक्त करते हैं, हम आप सबको बताए थे दर्पण में। रेखीय आवर्धन को हम m से व्यक्त करते हैं, किससे, m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू v/o। ठीक है, जिसमें v क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है। v क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, और क्या, वो क्या है, वस्तु की लंबाई है।
ठीक है, आप सभी को समझ में आया ये क्या रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या बोला है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रेखीय आवर्धन किससे व्यक्त करते हैं, m इज इक्वल टू v अपान ओ। m क्या है, रेखीय आवर्धन है, v क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, o क्या है, वस्तु की लंबाई है। ठीक है, देखो अब इसके बाद है, अगर वस्तु की दूरी अगर क्या मानता है, अगर वो वस्तु की दूरी मतलब वस्तु की दूरी जो मानेगा, अगर ये u में मानेगा और प्रतिबिंब v में मानेगा, तो क्या देखो, माना प्रतिबिंब बिंब का प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या संबंध है, इसमें फॉर्मूला आपको नोट करना है, m बराबर v अपान o, सॉरी o नहीं रहेगा, u रहेगा। यही चीज माना ना, माना प्रतिबिंब का प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, ये u है क्या, ये u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो m बराबर v अपान u हो जाता है। v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। ठीक है, समझ आया सभी को। और उसके बाद एक फार्मूला और नोट करना है, m बराबर I अपान o, समझ में आया। फिर उसके बाद आप सभी को इसमें अगर संबंध पूछता है तो क्या बता सकते हैं, यही चीज ये भी है, चाहे ये लिखो चाहे ये, m बराबर v अपान u। ठीक है, समझ में आया सभी को, ये आपको पूरा नोट करना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, लेंस की इसकी क्षमता की फोकस दूरी, ये दूरी जो है कैसी है, ये दूरी जो है मीटर में है। ठीक है, कैसी है, ये मीटर में है। अगर ये मीटर में नहीं रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 से। देखो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्षमता को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से 1/F मीटर, P इक्वल टू, अगर ये मीटर में नहीं लेगा, अगर ये सेंटीमीटर में लेता है तो क्या करेंगे, ऊपर हम 100 लिखेंगे बटे में F, ये क्या रहेगा, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्या बोला है, लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में हो जाएगा। देखो क्या, लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी मीटर में है, इसे क्या लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं 1/F। यह क्या फोकस दूरी है, ये कैसा है, ये मीटर में है। इधर देखो P बराबर, जब हम इसे सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऊपर हम 100 लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका मात्रक पूछ लेता है लेंस की क्षमता का तो डायोप्टर बताएंगे, क्या डायोप्टर, मात्रक डायोप्टर। ठीक है, समझ में आया, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया, ये डायोप्टर होता है। अब देखो लेंस के संयोजन
लेंसों के संयोजन की क्षमता। अब संयोजन की क्षमता क्या होती है, अब देखो पहले, यदि अनेक लेंसों मिलाकर रखा जाता है, कोई लेंस ले लिए बहुत ढेर सारा और उसे मिलाकर रखा जाता, तो संपर्क में रखे गए लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की अलग अलग क्षमता की बीच की गति सही है, गति योग होती है, उसका योग होता है। तो क्या हो गया, वो लेंस की क्षमता। देखो अब देखो ये वाला है P = P1 P2 हो गया, ये P2 P3, फिर उसके बाद P4 हो गया प्लस P5 हो गया प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब आगे तक रहता रहेगा। जितना लेंस रखेंगे उसी प्रकार से हम जोड़ देंगे। ठीक है, आगे चले। अब देखो लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। आंख कान व नाक के आंतरिक भागों का जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, आंख कान नाक, क्या, आंख कान व नाक के आंतरिक भागों की जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी समझ में आया। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे न्यूमेरिकल है। अब देखो न्यूमेरिकल है, देखो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी f। अब देखो लेंस कौन सा है, लेंस अवतल होगा, इसमें कैसी मतलब वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव में होती है। फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर, इस टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्रतिबिंब की लंबाई की स्थिति ज्ञात करिए। 15 सेंटीमीटर की इतनी दूरी पे रखी सामने, ये u की वैल्यू दिया है, u बराबर -15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब को देखो, प्रतिबिंब पूछा है तो v बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका आपको इसके बारे में संबंध बताया था, 1/f बराबर = 1/v - 1/u। देखो यही ना, 1/f = 1/v - 1/u, यही वाला। अब देखो f का वैल्यू क्या है, f का -30 है, फिर उसके बाद 1/v, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -15 है, 1/-30 = 1/v, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1/15। ये वाला प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब देखो अगर ये इधर में प्लस में रहेगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस में, अगर ये वाला उधर लेके चले जाएंगे ना तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम केवल एक ही लेके आते हैं, ये वाला 1/-30 -15 = 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 30 का एलसीएम कितना आएगा, 15 का। ठीक है, अब किससे निकालते, 2 से निकाल लेते हैं, 2 15 में, ये 15 से नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब कैसे, 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5। अब देखो 2 3 6 25 30, कितना, 2 3 6 25 30, कितना आया, 30 आया। अब देखो अगर हम 30 में अगर हम 30 से भाग देते कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा ना, तो -1 होगा, और फिर उसके बाद 15 से 2 बार काटेंगे। अगर देखो भाग देंगे 15 से, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा 15 से, तो -2 हो जाएगा, -2 = 1/v, -3/30 = 1/v। अब ये कट जाएगा, ये 30 से 1/- सॉरी, अब देखो ये समझ नहीं आएगा, हम पूरे दूसरे तरीके से बताते हैं।
माइनस का 3 आया है और 30 हो गया इज इक्वल टू 1/v। ये v इधर लेके आएंगे, देखो ये बराबर में होता है तो ये इधर से मल्टीप्लाई, इधर से गुणा होता है, ठीक है। अब देखो -3v इज इक्वल टू क्या 30। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 दहा में 30, v बराबर -10 सेंटीमीटर, यही आंसर आएगा, ठीक है। आप सबको तो समझ में आएगा नहीं, फिर से बताते हैं। देखो क्या बोला, एक अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है इसमें कैसे मापते हैं, इसे हम माइनस में मापते हैं। क्या इसकी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और वो क्या बोला है 15, किसके लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। v बराबर हमको फाइंड करना है, तो फार्मूले पूरा रख दिए। फिर उसके बाद इधर प्लस में था, इधर लेके आए माइनस में हो गया। फिर जब इसका एलसीएम ले कितना आया, 30 आया। जब 30 से 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार गया। देखो -3/30 हुआ कि नहीं। फिर जब इधर में इसके में मल्टीप्लाई कराएं -3, और इधर में जब हुआ तो ये 30 का अगर 1 में गुणा होगा तो 30 ही होगा। फिर v बराबर -10 आया, ठीक है। आगे चले, आगे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्या एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अब देखो क्या बोला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है। देखो क्या बोला, फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब क्या, v बराबर कितना, v बराबर -12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसमें, u पूछा है, u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हमको फाइंड करना है, तो ये पूरा वैल्यू सेम रख देंगे। अब क्या 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। अब देखते हैं, इसका वैल्यू रखो, माइनस का 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका v का 1/- 15 माइनस का u। जब इधर माइनस भी इधर से लेके आएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। फिर उसके बाद 1/u माइनस में रहेगा, ठीक है। और जब इसका एलसीएम लेंगे 12 और क्या बोला है 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20 का 15 का एलसीएम 60 आएगा। देखो 2 दहा में 20 और ये 15, ठीक है। 2 5 10, ये 15। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से देखो 2 दूना 4, 3 12 5 60, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 20 3 60, क्या 20 3 60 -3, 15 चौके 60 आएगा कि नहीं, 20 3 60 और 15 चौके 60 हो गया, इज इक्वल टू 1/u हो गया। जब इधर इसको लेके आएंगे, देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/60 इज इक्वल टू, ये माइनस में है ना 1/u, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये u बराबर -60 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे और आपको पूरा न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।